संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 5 में वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर। इससे हमारे पेपर में 100% क्वेश्चन आता ही है। तो चलते हैं शीघ्रतापूर्वक वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर। सबसे पहले जानेंगे कि वैदिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत क्या है। देखो, वैदिक संस्कृत वेदों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है और जबकि लौकिक संस्कृत क्या है, लोक में बोली जाने वाली भाषा है। ये कठिन होती है, ये सरल होती है। इसे हम लोक में जो हम जैसे रामायण महाभारत है वो सभी ग्रंथ इसमें रचित हुए हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत में हमारे पास वेदों से संबंध जैसे कि आपके चारों वेद हो गए हैं, ऋग्वेद, मंत्र इत्यादि की इसमें चर्चा है, तो वो वैदिक संस्कृत में आती है। चलो बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। व्यास पाणिनि से पूर्व की भाषा वैदिक है, लेकिन उसके पश्चात की भाषा लौकिक हो जाती है। अकारांत पुल्लिंग में प्रथम पुरुष विभक्ति एक वचन में अस और असस प्रत्यय से रूप बनते हैं, जैसे कि देवास, देवा। और इसमें क्या होता है कि अस प्रत्यय होता है, जैसे देवा, ब्राह्मण। तो हमको याद रखना इसमें दोनों रूप बनते हैं, अस और असस। और आकारांत तृतीय बहुवचन के रूप हैं, देवे भी, देवे, इसमें केवल देवे रूप चलेगा। तो हमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, पूछ लेता है जैसे कि देवे किस उसका शब्द है, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत का, या तृतीय बहुवचन में कौन सा रूप है, वो सारी चीज़ें। आकारांत शब्दों का प्रथम पुरुष द्विवचन में आप प्रत्यय से अश्विना बनता है, और इकारांत स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन में ई का प्रत्यय हो लगने से सुष्टुति शब्द बनता है। ओ का अश्विनो होता है और आ का अशुष्टुवा होता है। सप्तमी एक वचन अनेक स्थानों पर लुप्त हो जाती है, पर में व्योनः, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो लुप्त नहीं होती। इसका पर में व्यो में या वयोमनी। अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन आ आनी प्रत्यय से बनते से अद्भुता, विश्वाणी, लेकिन यहाँ पर आनी प्रत्यय से ही, सिर्फ किससे, आनी प्रत्यय से ही शब्द बनेगा, विश्वानी, अद्भुनी। वहाँ पर अप्रत्यय कोई शब्द ही नहीं होगा। अब क्या आता है 6 पॉइंट उत्तम पुरुष बहुवचन में मसी और मास प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे समासी, इमासी, इसमह, इस, लेकिन यहाँ पे मस प्रत्यय ही लगेगा। और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में ता, तन, थन, तात प्रत्यय होते हैं, जैसे श्रृणोत, लेकिन लौकिक संस्कृत में नहीं होता। लिए के लिए हम असे, ती, ध्ये, मन, वन, अम, तोस प्रत्यय प्रयोग करते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में मात्र तुमन प्रत्यय ही आता है। वैदिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं स्वर। इसमें अधिक ले स्वर का प्रयोग होता है, इसमें कम प्रयोग होता है लेकिन कम। यहाँ पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते हैं, स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन इनमें नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, वैदिक स्वर है। उपसर्ग धातुओं से अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ मिलकर चलते हैं। संधि नियम के अनुकूल नहीं होता, जबकि यहाँ पे जटिल और अनिवार्य होती है। यहाँ पर संधि नियम नहीं लगते क्योंकि मंत्र होते हैं। इसमें 4 प्रकार के समास का प्रयोग होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, दंत, लेकिन यहाँ पे 6 प्रकार के समास होते हैं। 2 उन्होंने कहा कि द्विगु और अव्ययभाव लगकर 6 समास बन जाते हैं। शब्दों के अंत और मध्य में त्व, ति, तुम और अन का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लिय और जिह्वा मूल्य उपधामानी ध्वनि है, लेकिन वहाँ पर उसका प्रयोग नहीं होता। स्वर का प्रयोग वैदिक संस्कृत में संगीत के रूप में होता है, यानी गाकर पदों को पढ़ते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में नहीं होता। यहाँ पे जो स्वर होते हैं, रस, दीर्घ, प्लुत स्वर होते हैं, और यहाँ पे केवल 2 स्वर रह गए हैं प्लुत स्वर का,
लोप हो गया, यानी समाप्त हो गया है लौकिक संस्कृत में। शब्द रूप में विविधता होती है, यहाँ पर होते हैं लेकिन कम होते हैं। धातु रूप में विविधता होती है लेकिन यहाँ पे धातु रूप नहीं मिलते। प्रश्न पद आत्मने पद में परिवर्तन होता है और यहाँ पे क्या होता है, नियम के अनुसार परिवर्तन होगा। पुरुष वचन विकरण लकार में परिवर्तन होता है लेकिन इसमें नहीं होता। लुंग में अट का आगम नहीं होता, इसमें आवश्यक होता है। तुम त्वा आदि में अनेक प्रत्यय लगते हैं, यहाँ पर नाम मात्र को इनका यूज करते हैं। उपसर्ग स्वतंत्र रूप में रहते हैं, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि बंधे रहते हैं। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि जो उपसर्ग धातुओं से अलग होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, देखो वो धातुओं के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए उपसर्ग कैसे हैं, स्वतंत्र नहीं है। इम सिम वे निपात इत्यादि का प्रयोग होता है लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं होता। अक्तु अर्जुनी श्वेत्या गातु गमा जमा आदि अनेक शब्द हैं जो अभी लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गए हैं। अच अम शद जिन ध्रज इत्यादि धातुएं हैं लेकिन अभी उन नहीं रही वो। तर तम प्रत्यय संज्ञा युक्त शब्द होते हैं, संज्ञा से युक्त से व्रत तर, अभी क्या हो गए हैं, विशेषण। छंद पूर्ति के लिए स्वर भक्ति का प्रयोग करते हैं, अब नहीं है। हमने स्वर भक्ति वहाँ पर पढ़ी थी जो अर्थादेश वगैरह उसमें है, ठीक है, वो ध्वनि परिवर्तन में। तो क्या कह रहे हैं कि स्वर का भी हो गया सुवर, पृथ्वी का पृथ्वी, इंद्र का इंद्र, दर्शत का दर्शत। लिट का प्रयोग वर्तमान हेतु के लिए किया जाता है, जैसे याद आधार पृथ्वी धामु तेमाम, लेकिन अभी लौकिक में ऐसा नहीं है। चतुर्थी का षष्ठी और षष्ठी का चतुर्थी में प्रयोग होता है लेकिन इसमें नहीं होता। कोई भी शब्द के साथ किसी भी विभक्ति वचन के साथ प्रथमा एक वचन का प्रयोग होता है। कोई भी शब्द के साथ किसी भी विभक्ति वचन के साथ प्रथमा एक वचन, लेकिन लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं होता। धन्यवाद।